त्रिपुरा में मुसलमानों के घर, मकान, दुकान और गाड़ियां जलाई जा रही हैं। हिंसा चरम पर है। 10 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है जानी और माली, ये नफरत की भीड़ चढ़ गए मुसलमान। आखिर क्यों पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है? उसमें बड़े बड़े लोग, चाहे साधु हो, संत हो या फिर हो महामंत्री, सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोने में लगे हैं। उसका नतीजा ये है कि आज त्रिपुरा बुरी तरह से जल रहा है। एक मामूली विवाद के बाद त्रिपुरा में मुसलमानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मुसलमानों को लेकर पूरे देश में नफरत, ऐसी नफरत जो मुसलमानों को जिंदा ना छोड़े, ऐसी नफरत परवान चढ़ा दी गई है। हर चीज अलग की जा रही है। उनके खाने पीने, रहने, कपड़े, हर तरह से मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है। पूरे देश में मुसलमानों को लेकर एक ऐसी नफरत का बीज बोया जा रहा है जो देश के लिए बेहद खतरनाक है और उसका खामियाजा आम मुसलमान भुगत रहा है। करने वाले, दंगा करने वाले तो भाग जाते हैं, लेकिन गरीब मुसलमान पकड़ा जाता है, मारा जाता है, उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलता है, उन्हीं का इनकाउंटर होता है, वही जेल जाते हैं, उम्र कैद हो जाती है। और ऐसे में एक खबर ने तो चौंका दिया। अल्लाह तौबा, इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? दोस्तों, यह खबर त्रिपुरा से है, जहां पर एक मामूली चंदा मांगने के विवाद पर इस कदर मुसलमानों के घर, दुकान और गाड़ियां तोड़ दी गई, जला दी गई। माहौल बेकाबू हो चुका है और वहां पर आगजनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जहां जिसकी तादाद बड़ी होगी, मुसलमान कमजोर होगा। वैसे भी मुसलमानों को 2 वक्त की रोटी कमाने में ही समय नहीं मिलता कि वो नफरत फैलाए या अपना बचाव करें। फिलहाल दोस्तों, त्रिपुरा के हालात बेकाबू हैं। सरकार मणिपुर से लेकर त्रिपुरा, असम, हर जगह बेकाबू है। यहाँ तक कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ही ऐसे सांप्रदायिक माहौल को हवा दी जाती है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी बेटी की हत्या और उसके साथ हुए दुष्कर्म को लेकर लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग जंतर मंतर पर मेरठ में हुई जो बेटी के साथ और मां के साथ जो कुछ हुआ, उसके खिलाफ जंतर मंतर पर हैं। हर तरफ बेटी को लेकर आफत मची हुई है। बिहार में एक मुसहरे समाज की 4 साल की बेटी की हत्या करके उसका गला रेत दिया गया। उधर एक मुस्लिम समाज की बेटी हिना परवीन की गला रेत कर उनके साथ गंदा व्यवहार करके उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। अब सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है बेटियों के मामले में। उसे कहीं ना कहीं तो हिंदू मुसलमान करना ही है, और ऐसे में उनके नुमाइंदे चारों तरफ घूम रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये त्रिपुरा से ही खबर आ रही है कि त्रिपुरा के मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने किया 10 लोगों को गिरफ्तार। अब ये देख लीजिए कि ये एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, आप ये सोचिए, किसी के पास इतना समय नहीं है लड़ने का, किसी के घर जाकर आग लगाने का, किसी को मार डालने का, लेकिन त्रिपुरा में जो कुछ हुआ सोची समझी साजिश है। दोस्तों, 1 मिनट में लोगों का जुड़ जाना, क्योंकि भैया देखिए, पहले से ही आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल वालों ने तलवारें, असलहे, लट्ठे बांट दिए हैं कि मुसलमानों के घर तक पहुंचो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। और उसी का ये नतीजा है कि हर जिले में जहां मुसलमानों की संख्या कम है, वहां ये उन्मादी भीड़ पहुंच रही है, आगजनी कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है। दोस्तों, त्रिपुरा की है कि यहाँ पर हिंसा कैसे भड़की, ये भी हम आपको बता दें। एक मुस्लिम ड्राइवर से चंदा मांगा किसी पूजा के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। फिर उनके बाद ये झड़प हो गई कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, जब तुम मुसलमान हो और हिंदुओं की मदद नहीं कर सकते, चंदा नहीं दे सकते, भारत माता की जय बोलो, तो वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम बोलो। ये सब तो आम बात है जो लोग आप सुनते रहते रोज अक्सर। जय श्री राम के नारे लगा करके मुसलमानों की लिंचिंग हो जा रही है, भारत माता की जय का नारा लगवा कर उनकी लिंचिंग हो जा रही है, बेटियों का नकाब सरेआम खींचा जाता है। दोस्तों, ये सब चल ही रहा है, लेकिन इतना तो संभलना होगा कि देश में आगजनी ना हो। लेकिन उन्मादी भीड़ को पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। नफरत के बल पर पदयात्रा निकाली गई थी और हर पदयात्रा में बाबा बागेश्वर की एक भी हिंदू सनातनी जो भी आए, मुसलमानों को मारने, काटने, जला देने का ही
केवल जिक्र किया, एक दिन भी नहीं कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। इन सब की कोई बात नहीं, केवल और केवल मुसलमानों को मारने की, जलाने की, खत्म कर देने की, बुलडोजर चला देने की, यही सब बातें चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि आज त्रिपुरा में एक छोटी सी बात को लेकर आगजनी हुई, 50 से ज़्यादा घर जला दिए गए मुसलमानों के, उनकी दुकानें, झोपड़ियाँ, घर, हर तरफ आगजनी हो रही है, नफरत परवान चढ़ रही है। दोस्तों देखिए, त्रिपुरा में हिंसक झड़प, मुसलमानों की दुकानें और घर जलाए गए। शनिवार को फटी काय के शिमलो लता में सुबह 10 बजे लकड़ी ले जा रहे ट्रक को स्थानीय जो लोग थे उन्होंने रोका और कुछ पैसे मांगे ड्राइवर से, जो कि ड्राइवर मुस्लिम था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो भीड़ थी वो जमा हो गई, उन्हें लकड़ी की दुकान जो थी उसमें आग लगा दी, क्योंकि ड्राइवर ने पूजा के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। आप ये सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि अगर पैसे नहीं दिए तो आप उनकी दुकान में आग लगा देंगे, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर यही काम किसी हिंदू ने किया होता तो क्या हिंदुओं के घर बुलडोजर चलता? क्या उनके घर मुसलमान आग लगाने जाते? आप इतिहास उठाकर देखिए, मुसलमान वार नहीं करता, मुसलमान बचता है हर चीज़ों से, क्योंकि उसे अपने बच्चे पालने होते, कोई सरकार उनका खैमाजा नहीं उठाती है, उन्हें खुद से ही पालने होते हैं। लेकिन जो उन्मादी भीड़ है, जो इकट्ठा, जो प्लांट की हुई भीड़ है, उनके पास बहुत समय है और उनका पूरा खर्च सरकार उठा रही है। उन्हें तलवारें बजरंग दल वाले बांट रहे हैं, उनको लट्ठे बजरंग दल वाले बांट रहे हैं, तो फिर उन्हें किस चीज़ की कमी? दोस्तों मुरादाबाद में एक खबर और देखिए, नफरत इस कदर चढ़ गई है कि एक बच्चा जो कि आगे पढ़ता है और उसकी पढ़ाई लिखाई से उसके दोस्त, हिंदू दोस्त इतना जल जाते हैं कि पढ़ते हुए बच्चे पर मिट्टी का तेल डाल, पेट्रोल डाल करके उसे जलाने की कोशिश करते हैं और उसे कम से कम 8 से 10% वो जल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद में मुस्लिम छात्र को पढ़ाई अच्छी होने और ज़्यादा नंबर लाने पर ईर्ष्या के कारण आग लगाई गई। पुलिस पूछताछ में आरुष सिंह और दीपक कुमार ने बताया कि वो फरहद अली के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फरहद पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है और उससे ज़्यादा नंबर लाता है, जिस बात को लेकर उसे ईर्ष्या करते हैं। इंस्टाग्राम पर तेल डालकर आग लगाने का और आग नहीं लगने का वीडियो देख हम लोगों ने सोचा कि ऐसी ही वीडियो बनाएंगे तथा फरहद अली के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला देंगे, फिर उसे बुझाएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। दोस्तों ये देखिए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज के बाहर फरहद अली को कथित तौर पर कॉलेज के साथियों आरुष सिंह और दीपक कुमार ने आग लगा दी। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि यह मजाक था। फरहद ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर पेट्रोल डाला था। यानी कि ईर्ष्या इस कदर बढ़ गई है कि लोग पढ़ाई लिखाई से भी मुसलमानों के जलने लगे हैं। और तो और दोस्तों, ऐसे जलाने के, एसिड डाल के मारने के कई ऐसे हिंदूवादियों के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हैं कि मुसलमानों को पकड़ो, उन पर एसिड डाल दो, उनको जला के मार दो, उन्हें चाकुओं से गोद के मार दो। ऐसी ही हत्याएं हो रही हैं मुसलमानों की। मॉब लिंचिंग की बात की जाए तो जगह जगह मुसलमानों को चाकू से गोद गोद कर मॉब लिंचिंग से मार दिया जाता है। जलाने की बात पर कई वीडियो हिंदूवादियों की जारी हुए थे, उसके बाद से मुसलमानों पर पेट्रोल डालकर, एसिड डालकर मारने के वीडियो जारी हुआ। उससे फरहद अली को बड़ा नुकसान हुआ। उनके हिंदू दोस्तों ने उससे जलकर, उसकी पढ़ाई से जलकर उसको मारने का पूरा प्लान बनाया, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और इस पूरे प्लान को जलने के बाद जब वो अस्पताल पहुंचा, पुलिस ने कहा कि उसके साथ आरुष और दीपक ने मजाक किया था। ये मजाक था दोस्तों, अगर उसके पूरा शरीर जल जाता तो ये मजाक था। 8% जलना ये मजाक था। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन उन्मादियों के साथ है। मुसलमानों को अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति प्रशासन से गुहार लगानी चाहिए, क्योंकि नफरत इतनी बढ़ गई है कि अजीत डोभाल भी कहते हैं कि हमें बदला लेना है और बदले के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत वैदिक काल पहले मंदिरों को लूटा था। अब बदला लेने का टाइम है, ले लो बदला, मतलब बदला अब लो। तो बदला कैसे न ले दोस्तों? साधु हो, संत हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कपड़ों से देखकर कहते हैं कि बदला ले लो, तो मुसलमान अपने आप को कहाँ सुरक्षित महसूस कर पाएगा? और उसका ये नतीजा है कि त्रिपुरा में एक छोटी सी बात पे आगजनी, कई सैकड़ों घर जलाने की बात सुनाई पड़ रही है, जिसको मीडिया पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ के हालात बेकाबू हैं और अभी भी कुछ
संभल नहीं पाया, क्योंकि त्रिपुरा में ज़्यादातर लोग लकड़ी और फूस के घर में रहते हैं और लकड़ी और फूस के घर को मुसलमानों को जलाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कि नफरत किस तरह से आगे बढ़ रही है और मुसलमानों के लिए किस खतरे की आहट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।